हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोलान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये सेमेस्टर 1 का पेपर है और पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। पेपर नंबर आपका 5 है ये है और जो ईयर है वो 2022 का ईयर है। इससे पहले मैंने 2024, 23, 22, 21, 20 के पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। जिनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए वो 49 रुपीज़ में इस पीडीएफ को ले सकते हैं। साथ में आपको ये फ्री में जो है मैं आपको सिद्धू कानू मुर्मू का पीडीएफ जो कि एग्ज़ाम 2025 में हुए हैं, बीबीएमकेयू जो कि एग्ज़ाम पिछले ही महीने हुए हैं, और विनोबा भावे वहाँ भी एग्ज़ाम जो है पिछले महीने सेमेस्टर 1 का करा दिया गया है। तो ये पेपर आपको कॉम्प्लीमेंट्री यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को हम लोग इसमें कंसीडर कर लेंगे। याद रखिएगा एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। जिनको हिंदी में चाहिए हिंदी में मिल जाएगा, जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए 2022 पेपर नंबर 5 क्या पूछा गया था आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ से देखिए अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का पेपर नंबर 5 है और ये 2022 का पेपर है। 40 नंबर यहाँ से सवाल पूछे गए थे। 1.5 घंटे का वक्त यानी कि 1.5 आवर आपको मिला था। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। ग्रुप ए, जैसा मैंने आपको पहले बता रखा कि क्वेश्चन पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। 10 क्वेश्चन का सवाल रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन? व्हाट शुड बी एम्स ऑफ अ टीचर? एक शिक्षक के रूप में आप उसकी प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करेंगे? पहला ऑप्शन है प्रिपेयर द एजुकेशनल प्लानिंग यानी कि शैक्षणिक योग्यता का निर्माण कराकर। दूसरा है टेलिंग स्टोरी यानी कि कहानी सुनाकर। तीसरा ऑप्शन है टेलिंग पोएम्स यानी कि कविता सुनाकर, या फिर शोइंग पिक्चर यानी कि आप उसे चित्र दिखाकर समझाओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इज यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा है लर्निंग डिजायर यानी कि सीखने की इच्छा। तीसरा है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। और चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर सी, हु सेड टीचिंग इज एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन अ मोर नेचर पर्सनैलिटी एंड अ लेस नेचर वन विच इज डिजाइन टू फ्यूचर द एजुकेशन ऑफ द लेटर? किसने कहा था शिक्षण एक अधिक प्रकृति व्यक्तित्व और कम प्रकृति व्यक्ति के बीच का एक अंतरंग संबंध है जिसे भविष्य की शिक्षा के लिए बनाया गया है? पहला ऑप्शन है बरबाचर, दूसरा है एन लुइस, तीसरा है मॉरिसन, चौथा है जोसेफ लेंडन। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन टर्म ऑफ यानी कि शिक्षण की प्रभाविकता आंकी जा सकती है। कैसे आंकी जा सकती है? यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट यानी कि छात्र ने कितना सीखा, अधिगम प्रतिफल क्या हुआ उसका, उसके द्वारा। दूसरा है कोर्स कवरेज यानी कि पाठ्यक्रम पूर्ति द्वारा। तीसरा है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट यानी कि छात्र की रुचि के द्वारा। चौथा है यूज ऑफ टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर ई, आखिरी एमसीक्यू ये होना चाहिए। इन क्लासरूम इंटरेक्शन IDER सिस्टम यानी कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकरेजिंग द रिस्ट्रिक्शन सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय हुम यानी कि कक्षा अंतःक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई? चार्ल्स एम ग्लोबे के द्वारा की गई थी, या फिर जोसेफ ब्रायस के द्वारा, गोल्ड स्मिथ के द्वारा, या फिर जोसेफ क्रो के द्वारा? क्वेश्चन नंबर एफ, शायद 10 क्वेश्चन है यहाँ पर। स्टेजेस ऑफ अ टीचिंग एज यानी कि शिक्षण की अवस्थाएं हैं। प्री एक्टिव यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था। दूसरा है इंटरेक्टिव स्टेज यानी कि मध्य क्रिया अवस्था। तीसरा ऑप्शन है पोस्ट एक्टिव स्टेज यानी कि पश्च क्रिया अवस्था। चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ कोऑपरेटिव लर्निंग अकॉर्डिंग टू वेलमिस यानी कि सहकारी अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? वाल्मिस के द्वारा जो है बताया गया है वो आपको एक्सप्लेन करना है। पहला ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। हु सेड टीचर्स आर फॉर्चुनेट मेकर यानी कि शिक्षकों को भाग्य का निर्माता कहा? किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, गॉरफोर्ड ने, या फिर राधा कृष्णन ने, या फिर स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर आई, एनालिसिस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग इज यानी कि शिक्षण अधिगम का जो है विश्लेषण है क्या है? मीनिंगफुल मटेरियल यानी कि अर्थपूर्ण सामग्री। दूसरा है पर्पसफुल मटेरियल यानी कि सार्थक सामग्री। तीसरा है लॉजिकल ऑब्जेक्टिव यानी कि तार्किक स्व उद्देश्यता, या फिर
चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी एमसीक्यू ये फाइनली आ चुका है। हाउ मेनी पर्सनालिटी टाइप्स आर मेंशन्ड बाय द क्रेचमर, यानी कि क्रेचमर ने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए थे? 2, 3, 4 या फिर इनके द्वारा जो है 5 व्यक्तित्व बताए गए थे। ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 10 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। 2 सवालों का आंसर आपको करना है शॉर्ट में। पहला है क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, अच्छे शिक्षक के गुण क्या हैं? क्वेश्चन नंबर बी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम के संबंध की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 द कॉज बाय द मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के कारण को बतावे। और चौथा ऑप्शन है लर्निंग इज ए डिस्कवरी, यानी कि सीखने का अर्थ खोजना। ग्रुप सी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, आखिरी ग्रुप। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पर, ठीक है जी। पूछा गया है 10, यहाँ पे जो है 2 सवाल का जवाब देना है। 10 गुना 2 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ, ठीक है। व्हाट टेक्निक्स वुड यू एम्प्लॉय एज अ टीचर टू इंश्योर साउंड मेंटल हेल्थ ऑफ योर स्टूडेंट, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? एक अध्यापक होने के नाते अपने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किन प्रविधियों को अपनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन अफेक्टेड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, डिस्कस, छात्र और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है, समझावें इसे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ अ क्लासरूम लर्निंग, कक्षा अधिगम की समस्याओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6 अ टीचर फाइंड्स दैट द क्लास इज नॉट इंटरेस्टेड इन द लेसन, डिस्क्राइब एनी 3 ways बाय विच द टीचर कैन मोटिवेट द क्लास, एक शिक्षक को पता चलता है कि कक्षा में उसके पाठ में बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, इसके लिए कोई 3 विधियां बताएं जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरित कर सकता है। तो ये था कोल्हान यूनिवर्सिटी का बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर। अगर आपको इसी तरह पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही 199 में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 साल में बार बार पूछे गए हैं, सेक्शन ए बी सी, वो क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithun.singh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग 5000 सब्सक्राइबर करना चाहते हैं इस चैनल पे, ये हमारी इच्छा है। आप लोग सपोर्ट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने कॉलेज वाले व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे साझा कर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।